और देख ला आखिर क्यों पूरे राजधानी क्षेत्र की रफ्तार थम गई है? क्यों सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद है और हजारों लोग सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्या ये मामला भी सिर्फ कथित अवैध धार्मिक ढांचों का है या इसके पीछे कोई और बड़ा मुद्दा छिपा है? अवैध घुसपैठ और कथित बिना अनुमति बने ढांचों को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी स्थानीय पहचान और राज्य के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है कि उसने जरूरी कार्रवाई कर दी है। तो आखिर सच क्या है और तनाव लगातार बढ़ क्यों रहा है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ईटानगर में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई, प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है, सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और आखिर ये मामला अभी तक शांत क्यों नहीं हुआ है। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी। वेलकम टू इन अ कॉल। Before we proceed, I need you few seconds. I built an AI travel agent, unlike ChatGPT or Gemini. This one actually works for travelers. It creates your full trip plan with device itinerary, break down your budget, compares flight prices, and lets you download, share, get your plan on email as PDF. You can add your friends, create a squad, vote on destination, and chat about the trip together. And when you are done, split the cost automatically. You can also plan your everyday on ddtour.com. And on Driftboard, connect with fellow travelers, find travel partners, and share your experiences. Travel calendar, trip analytics and a lot more. Go give it a try. drifttour.com. ये आंदोलन मुख्य रूप से आपियों और कुछ स्थानीय संगठनों द्वारा उठाए गए दो मुद्दों पर आधारित है। पहला मुद्दा है ईटानगर कैपिटल रीजन में कथित अवैध घुसपैठ। दूसरा मुद्दा है धार्मिक ढांचों का, जिन्हें प्रदर्शनकारी बिना जरूरी अनुमति के बना हुआ या संचालित बताया जा रहा है। खास तौर पर कुछ मस्जिदों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि इन मामलों को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है और अब सरकार को तुरंत ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अगर अवैध घुसपैठ पर रोक नहीं लगी तो इससे अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों की जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि राजधानी क्षेत्र में मौजूद कथित अवैध ढांचे भी इसी चिंता से जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा अचानक से सामने नहीं आया है। अवैध घुसपैठ और कथित अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन और बंद की घोषणाएं होती रही है। साल 2025 के आखिर में भी इसी तरह के बंद देखने को मिले थे, जिससे साफ है कि ये मुद्दा काफी समय से लोगों के बीच में चिंता का विषय बना हुआ है। मई 2026 के आखिर और जून 2026 के शुरुआत में मामला और ज्यादा गर्म हो गया, जब आपियों ने राजधानी क्षेत्र में बंद का ऐलान किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है? प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे ईटानगर कैपिटल रीजन में रह रहे कथित अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई, उन ढांचों की जांच और बंदी जिन्हें बिना कानूनी अनुमति के बनाया या चलाया गया बताया जा रहा है, सरकार द्वारा पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त बनाना, राज्य के मूल निवासियों के हितों और जनसंख्या संतुलन की सुरक्षा के लिए लंबे समय की व्यवस्था करना। कुछ संगठनों ने ये भी मांग की है कि सरकार जवाब दे कि आखिर ये समस्याएं इतनी बड़ी कैसे हो गई और इन्हें पहले क्यों नहीं रोका गया। राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी बयान के अनुसार ईटानगर कैपिटल रीजन में 15 ऐसे मस्जिद ढांचों की पहचान की गई जिन्हें कथित तौर पर जरूरी अनुमति नहीं मिली थी। अधिकारियों का कहना है कि इन जांच के बाद इन ढांचों को सील किया गया और बंद करवाया गया। सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने बंद को गैरकानूनी बताया और लोगों को जबरन बंद करने, सड़क जाम करने या सरकारी सेवाओं में बाधा डालने से बचने की चेतावनी दी। पूरे राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सरकार के दावों के बावजूद आपियों ने बंद जारी रखा, जिसके कारण ईटानगर और आसपास के इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार परिवहन, व्यापार और लोगों की आवाजाही पर इसका बड़ा असर पड़ा।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामला सिर्फ कुछ ढांचों के बंद होने का नहीं है, बल्कि अवैध घुसपैठ और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो और सख्त या स्थायी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि मुख्य मांगों पर पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। ईटानगर में विरोध प्रदर्शन कथित अवैध घुसपैठ और बिना अनुमति वाले धार्मिक ढांचों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी इन्हें स्थानीय पहचान के लिए खतरा मानते हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि आवश्यक कदम उठाए गए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि समस्या अभी भी बनी हुई है। अब आगे क्या होगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच किसी समाधान पर सहमति बनती है या नहीं। धन्यवाद।